खेती के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाना सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है और यकीन मानिए बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आधुनिक सुविधाओं की। बस आपको इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और आप जान जाएंगे कि खेती के ज़रिए करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं एनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक और वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में कृषि से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या का समाधान निकलने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक्वापोनिक तकनीक के बारे में। एक ऐसी तकनीक जो बेहद कम जगह में अपनाई जा सकती है और इस जगह के अंदर खेती अच्छे से की जा सकती है। यही नहीं, खेती और अपनी फसल को 2 से 3 गुना तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। सबसे खास बात, इसमें आपको उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, आप चाहे तो फर्श के ऊपर भी इस खेती को कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस तकनीक के बारे में। दरअसल ये पानी के जरिए होने वाली एक खेती है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे एक काम को कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। एक्वापोनिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक्वा यानी कि पानी और पोनिक यानी कि बढ़ना, यानी कि ये खेती पानी के जरिए या पानी के थ्रू ही होती है। अब बात करते हैं कि ये खेती साधारण खेती से क्यों अलग है और क्यों फायदेमंद है। पहली चीज़, साधारण खेती के अंदर आपको बड़ी मात्रा में एक ज़मीन की ज़रूरत होती है, उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ना जाने कितने ही संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बावजूद भी आपकी खेती उतनी कारगर या आपकी फसल उतनी बेहतर हो, इसकी कोई संभावना नहीं होती। जबकि एक्वापोनिक तकनीक के अंदर कुछ सीमित संसाधनों के जरिए अच्छी आय अर्जित की जा सकती है और अपनी फसल को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पानी की कमी इस दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक्वापोनिक तकनीक बेहद कम पानी का इस्तेमाल करके फसल को ज़्यादा तेज़ी से उगा सकती है और आपकी आय को बढ़ा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि एक्वापोनिक तकनीक काम कैसे करती है। तकनीक के 2 सिरे हैं। एक हिस्सा है जिसमें आप मछली का इस्तेमाल करते हैं, मछली के मल का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हिस्सा है जिसमें आपकी फसल यानी कि बीज और पौधे रखे होते हैं। अब चलते हैं पहले हिस्से के ऊपर। जी हाँ, तो इसके पहले हिस्से के अंदर आपको एक कंटेनर, बाल्टी, टब या फिर एक एक्वेरियम की ज़रूरत होती है जिसमें आप मछलियों को डालकर रखते हैं। इन मछलियों के ज़रिए आप एक ऐसा पानी तैयार करते हैं जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके लिए मछलियों को अधिक मात्रा में आहार दिया जाता है और मछली के एक्वेरियम के अंदर एक वाटर पंप लगा होता है, एक वाटर मोटर लगी होती है जो पानी को ऊपर की तरफ थ्रो करती है या फिर फेंकती है। अब ये जो पानी फेंका जा रहा है ये पौधों तक बॉटल या फिर एक पाइप के जरिए पहुंचता है और वापस घूमकर फिल्टर होकर वापस एक्वेरियम में आकर गिर जाता है। ऐसा होता कैसे है? अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। जी हाँ, कि पानी कैसे पोषक तत्व लेता है। हमारी फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यही पोषक तत्व इन्हें तेज़ी से बढ़ाने में मदद करते हैं। जब मछलियाँ आहार खाकर मल त्याग देती हैं तो वो पानी पोषक तत्वों से भरा हुआ हो जाता है। ऐसे में जब ये पानी पौधों तक पहुँचता है तो पौधों की जड़ों को पोषक तत्व पूरी मात्रा में मिलने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पौधों तक पानी पहुँचता है तो पौधे की जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर रहती हैं और उसका ऊपर का सिरा हवा में रहता है और इस तरीके से तकनीक काम करती है। इसी तरीके से और ये पानी घूमकर एक्वेरियम में गिरता रहता है। पौधे इस तरीके से पोषक तत्वों को लेते हैं कि पानी पूरी तरीके से फिल्टर हो जाता है, यानी कि आपको पानी को साफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि समय समय पर आपको पानी का टॉपअप करना पड़ता है, यानी कि पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना पड़ता है, लेकिन पानी पूरी तरीके से कभी खाली नहीं होता। बताया जाता है कि इस तकनीक के ज़रिए फसल 3 से 4 गुना तेज़ी से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इस खेती में या इस तकनीक के अंदर कितना खर्च आता है। जी हाँ, तो अगर बात करें इस तकनीक की तो आपको जगह के हिसाब से इसका खर्च लग सकता है, यानी कि अगर एक साधारण रूप से देखें तो इसमें आपको 3 से 4 लाख रुपए का खर्च हो सकता है। वहीं अगर आपकी जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसमें खर्चा अधिक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तकनीक को आजमाना चाहते हैं तो पहले आप इसका एक डेमो मॉडल घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको एक छोटा मोटा कंटेनर चाहिए होगा और उस कंटेनर के दूसरे सिरे को आपको उन बॉटल से कनेक्ट करना होगा जिसमें आप पौधे रखने वाले हैं, और मछलियों को सही मात्रा में आहार बराबर देना होगा और साथ में पानी का टॉपअप बराबर करते रहना होगा।
और इस तकनीक को लगभग, इस मॉडल को लगभग अगर आप 30 दिन तक फॉलो करके देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फसल कितनी तेज़ी से उगाई जा रही है। अगर आपको एक तकनीक कारगर लगे तो आप इसे बड़े स्तर पर आजमा सकते हैं। इसके लिए आप सरकारी बैंकों से लोन आदि भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप सही मायने में इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, ये तकनीक आने वाले समय में पानी को भी बचाएगी और मिट्टी की जो समस्याएं हैं वो भी खत्म कर देगी। इसके अलावा ना तो आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही किसी तरीके के कीटनाशकों की। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ एक सही इंसान की जो आपको इस बारे में जानकारी दे सके। इसके लिए अगर आप एक्वापोनिक तकनीक के जरिए खेती करना चाहते हैं और इसे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ प्रशिक्षित लोगों की सहायता ले सकते हैं। इसमें वे आपसे थोड़ा बहुत पैसा ले सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको सही जानकारी मिलेगी और आप एक्वापोनिक तकनीक के फायदे और नुकसान दोनों समझ जाएंगे और आसानी से इस खेती के तरीके को आजमा सकेंगे और अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए। मैं एनिमल साथी आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे नई किसी वीडियो पर और बात करूँगा आपके फ़ायदे की। कोशिश करेंगे डेयरी जगत से जुड़ी और किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का हल निकाल सकें और कुछ ऐसी बातें आपको बता सकें जो आपके काम आएँ। धन्यवाद।